अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्या है कि हम साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन की तरफ जाएंगे। इससे रेलिवेंट हम एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। अब हम रिव्यू की क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने जो नंबर्स हमारे पास गिवन है इनको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना है। अब देखिए जरा साइंटिफिक नोटेशन कौन सी नोटेशन होती है जिसमें 10 की पावर्स में हमारे पास आंसर आते हैं। हमने इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, 10 की पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फर्स्ट रूल हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का ये कि जो पॉइंट है उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। पॉइंट शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, अब पॉइंट को हम ट्रेवल कराते हैं, हमारे पास आता है 5.67। जीरोस नहीं लिखेंगे, क्रॉस 10 रेज की पावर जितने डिजिट मूव किया उतने डिजिट हम लिखेंगे। कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 4, 4 डिजिट हमने मूव किया। कहां मूव किया है? राइट साइड पे मूव किया है, तो पावर के साथ क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। क्लियर? पावर के साथ माइनस का साइन आएगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखें, जहां हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, डेसिमल पॉइंट हमें शो नहीं हो रहा, तो इसका मीन कि वो कहां है? लास्ट पर है। तो उसको कहां होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो हम लिखेंगे 7.34 क्रॉस 10 रेस की पावर। हाँ जी, पॉइंट मूव किया है कितने डिजिट? 2 डिजिट। कहां को मूव किया है? लेफ्ट साइड पे मूव किया है, तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो एज इट इज 2 को रहने देंगे, प्लस का साइन नहीं लगेंगे। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 0.33 क्रॉस 10 रेज की पावर 3। अब देखें यहाँ पे 10 की पावर में तो है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा। वो क्या कि पॉइंट को होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 3। तो पॉइंट को यहां से मूव कराएंगे हम, 3 के बाद आएगा 3.3 क्रॉस 10 रेज की पावर। ये 10 रेज की पावर 3 एज इट इज लिखा। ठीक हो गया, ये 10 रेज की पावर 3 एज इट इज लिखा। अब देखें, पॉइंट को हमने मूव कराया है 1 डिजिट, हमने यहां 1 लिख लिया। कहां को मूव कराया है? राइट साइड पे मूव किया है। जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं, जो 10 की पावर होती है वो क्या आती है? नेगेटिव आती है। क्लियर हो गई बात? दैट इज इक्वल टू 3.3 क्रॉस, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, -1 +3। ओके, सो 3.3 क्रॉस 10 रेज की पावर कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस, माइनस साइन किसका? बड़े का। तो हमारे पास आंसर आ गया 3.3 10 रेज की पावर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते। एक्सप्रेस द नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने इन नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। रिवर्स प्रोसेस इसका। अब जरा देखें, हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर पावर पॉजिटिव है तो नंबर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, बड़ा नंबर आएगा। और अगर पावर नेगेटिव है तो 1 से भी छोटा नंबर जीरोस की फॉर्म में आएगा। ठीक है, पॉइंट्स जीरोस की फॉर्म में। तो इसमें देखिए 2.6 क्रॉस 10 रेज की पावर 3। 2.6 2 की वैल्यू है ना 2.6 क्रॉस 10 रेज की पावर 3 है। अब जरा देखिए, इस पावर 10 की पावर 3 को खत्म करना है। कैसे करेंगे? 2 6, ये पॉइंट है, इसको हमने मूव कराना है 3 डिजिट। कितने डिजिट? यहां पावर बताएगी, 3 डिजिट मूव कराना है। इस पॉइंट को हमने राइट साइड पे 3 डिजिट मूव कराना है, आगे की तरफ बढ़ना है हमने इस पॉइंट को लेके। अब आगे कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे? जीरोस लगाएंगे। कितने जीरोस लगाएं? वो ये डिसाइड करेगा कि पावर क्या है। पावर 3 है, हमने पॉइंट को मूव कराया 3 डिजिट, हमने पॉइंट को मूव कराया 3 डिजिट, 600। यहां आ गया पॉइंट, आंसर। पॉइंट को हम शो नहीं करते तो आप भी ना करें। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास आ गया।
अब देखो जितना भी ये नंबर था उससे बड़ा हो गया ना, 10 की पावर ही बेसिकली यहां आ गई, लेकिन मैं इस नंबर की बात कर रही हूं जो क्रॉस से पहले है, ठीक है, तो उससे तो ये बड़ा हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 10.794 10 की पावर -4 है, माइनस में टर्म है तो नंबर क्या होगा, स्मॉल होता चला जाएगा। अच्छा, अब नंबर में स्मॉल होने हैं, हमने लिखना है 10794 एज इट इज। पॉइंट को हम कहा मूव कराएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कराते चले जाएंगे। हमारे पास आते हैं कितने डिजिट मूव कराएंगे, 4 डिजिट मूव कराएंगे। एक डिजिट हो गया 8, 2, 3, 4, ये पॉइंट हमारा इधर आ गया। क्लियर हो गई बात, तुम्हारे पास आ गया 0.0008794 आंसर। ओके, पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट, 6 × 10⁻⁻⁶। अब जरा देखें, इसको हमने पॉइंट हमें कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है, यहाँ 6 भी बाद में। इस पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करा के जाना है। लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, जीरोस लगाएंगे। तो कितने जीरोस लगाएंगे, कितने डिजिट पॉइंट को ट्रेवल कराएंगे, 6 डिजिट। तो हम यहां लिखते हैं 6 और ये हम 0 जा रहे हैं, एक डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट हमने पॉइंट को मूव करा दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, वो है आंसर। क्लियर, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये लोगार्थमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल उसकी रिवर्स फॉर्म। तो लोगार्थमिक फॉर्म की तरफ आते हैं, इसको हमने कन्वर्ट करना है लोगार्थमिक फॉर्म में। जब लॉग गिवन नहीं है, मतलब लॉग नहीं लिखा हुआ, तो इट्स मीन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। जब लॉग गिवन है इट्स मीन इट्स लोगार्थमिक फॉर्म। अच्छा जी, अब जरा देखें कैसे हम लॉग लेते हैं। जो इक्वल के दूसरी साइड पे टर्म है एक, उसका हम बेसिकली लॉग ले रहे हैं, 2187। जो यहां बेस है वो लॉग की भी क्या बनेगी, बेस बनेगी, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट, ठीक है। इसी तरह यहां पर जो इक्वल की एक साइड पे टर्म है उसका हम लॉग ले रहे हैं, जो बेस है वो लॉग की बेस बनेगी, और जो पावर है वो क्या बन जाएगा, रिजल्ट। ये नहीं आएगा, इसको दैट सिंप्लाइज भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इक्वल एक ही आता है, ठीक है। तो आप एज इट इज लिख लें। ओके, यहां बात करते हैं कि इक्वल की एक साइड पे जो टर्म है उसका हम लॉग ले रहे हैं। ये आ गया हमारे पास लॉग 144। क्लियर, जो यहाँ बेस है वो इधर क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी, और जो पावर है वो क्या बन जाएगा, रिजल्ट। क्लियर, तो ये हमारे पास आंसर, ये हमने कन्वर्ट कर दिया लोगारिथमिक फॉर्म। अब इसका रिवर्स प्रोसेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जरा देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग बेस 4 8 इज इक्वल टू एक्स। जिसका लॉग लिया जा रहा है वो हमारे पास क्या है, रिजल्ट। ओके, और जो यहां पर लॉग की बेस बन रही है उसको हम बनाएंगे बेस, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे टर्म है उसको बनाएंगे एक्सपोनेंट। क्लियर, आंसर। इसी तरह जो हम अब देखें, जिसका लॉग लिया जा रहा है वो हमारे पास आंसर 729। ओके, जो बेस है हमारे पास वो एज इट इज बेस आ गई, और जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, वो पावर में कन्वर्ट। ठीक है, आप इसको इस तरह भी याद कर रख सकते हैं कि जो छोटा नंबर होगा हम उसको बड़ा करेंगे और जो बड़ा है उसको छोटा करेंगे। ओके, अच्छा जी, अब जरा देखें, जो हमारे पास लॉग जिस नंबर का लिया जा रहा है वो हमारे पास आंसर इक्वल की एक साइड पर, और जो छोटा नंबर है उसको बड़ा करेंगे, मतलब जो बेस है एज इट इज बेस रही, और जो बड़ा नंबर है उसको छोटा, आंसर। क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 यहां तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास
log x पावर log x बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो जिसका लॉग लिया जा रहा है वो इक्वल के एक साइड पर, ठीक है, जो लॉग की बेस है उसको हम बेस बनाएंगे और जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास उसको हम पावर बनाएंगे 0.5। क्लियर? x इज इक्वल टू 9, पावर हमारे पास क्या आ गई है 0.5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये 0.5 है इसको आप कन्वर्ट कर दें क्वोशंट फॉर्म में। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 9, पावर हमारे पास आ गई 5/10, ये ऐसे हो गया 0.5 ओवर। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म आ गई, लेफ्ट साइड पे है तो ये हमारे पास आ गया 5/10, दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, कैंसिल करते हैं, हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 9 होल की पावर 1/2। क्लियर? अब जरा देखिए 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 3 का, 3 का स्क्वायर होल की पावर कितनी आ गई 1/2। पावर्स को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 1/2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 3। ओके, तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1/9 होल की पावर 3x इज इक्वल टू 27। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म है इसके फैक्टर्स बन सकते हैं ना, तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं, नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है तो परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज, फर्स्ट स्टेप 1/9 होल की पावर 3x इज इक्वल टू 27। 9 है इसको लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर होल की पावर कितनी आ गई 3x इज इक्वल टू 27। ओके, अच्छा अब जरा देखें ये 1/3 का स्क्वायर है ना, अगर हम इसको ऊपर लेकर आए, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर -2/1 होल 3x इज इक्वल टू। बात समझ में आई? हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है, रेसिप्रोकल जब लिया ये 3 का स्क्वायर जब ऊपर गया हमारे पास क्या हो गया माइनस में हो गया, 2 पावर माइनस में चली गई। क्लियर? अब जरा देखिए 27 है यहाँ, 27 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ओके, अब जरा देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -2, 3x इज इक्वल टू 3 का क्यूब। हर एक टर्म के नीचे 1 होता है तो हमने वो इनविजिबल कर दिया। पावर्स आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की पावर -2 क्रॉस 3 डायरेक्ट लिख देती हूँ -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। बेस आपने ऐसे बनानी है कि वो लगे कि बेस है। ओके, बेसिस सेम हो गई, जब हमारे पास बेसिस सेम हो जाती है तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती है इक्वेट हो जाती है, तो पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, -6x इज इक्वल टू 3। ओके, बेसिस सेम थी दैट्स वाई हमने पावर्स को इक्वेट किया। जब हम पावर्स को इक्वेट करेंगे तो उसको नंबर के साइज का ही लिखेंगे, छोटा छोटा नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू, एक्स को सेपरेट करने लगे हैं, -6 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो डिवाइड कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3 1s आर 3, 3 2s आर 6। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो माइनस है वो डिनोमिनेटर के साथ है, न्यूमिनेटर के साथ है या दोनों के साथ है, फ्रैक्शन के साथ है, सबका मीनिंग एक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है आंसर। क्लियर? थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/32 पावर 26, सॉरी 1/32 पावर 2x इज इक्वल टू
64। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो हमारे पास नंबर है इसके भी फैक्टर्स बन सकते हैं, और जो ये नंबर है इसके भी फैक्टर्स बन सकते हैं। इसके फैक्टर्स बनाते हैं देन सॉल्व करेंगे। 1/32 जी क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। ये हमारे पास आ गए 32 के फैक्टर्स, 2x एज इट इज। 64 के फैक्टर्स बनाते हैं, 32 2s are 64, सो हमारे पास आ जाएगा 2 6 टाइम्स, क्योंकि यहाँ क्या था 5 टाइम्स था। ओके, तो हम लिख देते हैं, फैक्टर्स को कन्वर्ट करते हैं पावर की फॉर्म में, 2 की पावर 5 होल की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। क्लियर, सेम एज इट इज जैसे हमने यहां किया था। इस नंबर को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 2 की पावर -5 होल की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये जो मैंने स्टेप था ये मैंने यहाँ स्किप किया है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। 2 की पावर -5, दोनों क्या हो रही है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 5 2s are 10। क्लियर, बेसिस सेम हो गई, इक्वल का साइन था, तो हम इनकी पावर्स को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा -10x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। -10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, डिवाइड होगा, 6/-10। x इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड होते हैं दोनों, कर दे, 2 3s are 2 5s are। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस जो है वो कहाँ लगाया हुआ है, आप साथ में भी लगा सकते हैं और न्यूमरेटर भी लगा सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।